देखिए आदर्श, सबसे पहले हम उपचुनाव अपने भारत देश में हमेशा होते ही रहते हैं। अगर उपचुनाव के नतीजों की बात करें और उसके इम्पैक्ट की आप बात करें तो उपचुनाव के नतीजे भी थोड़े से विचित्र आते हैं, जो नॉर्मल पैटर्न पे नहीं होते हैं आमतौर पे, जो हम लोगों ने देखा है। और दूसरा, जो उपचुनाव के नतीजों की जो चर्चा होती है वो 2-4 दिन टीवी पे होने के अलावा उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्राउंड पे या बड़े चुनावों पे कतई नहीं होता, नंबर 1। उसके बाद हम बात करते हैं, हम जब मुख्य चुनावों में जब विकास की बात नहीं करते हैं तो हम उपचुनाव में विकास की बात कहां से करेंगे। और जो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश जी को आजम जी के यहाँ जाना पड़ रहा है, जितनी भी चीजें हैं, अगर आप इसको गहराई में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का या फिर हिंदू मुस्लिम के आधार पे बटे हुए समाज की प्रयोगशाला पिछले सैकड़ों सालों से है। वो सिर्फ कांग्रेस या आजादी के बाद की नहीं है, वो उसके पहले से उसका इतिहास है। वहां का समाज बहुत बटा हुआ शुरू से रहा है, वो अंग्रेजों ने भी बांटा, उसके पहले भी बांटा गया। तो उसको सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों ने आजादी के बाद उसको सिर्फ आगे बढ़ाया है। तो जो भी ये हो रहा है वो उसी का एक एक्सटेंशन है या उसी का एक नेक्स्ट स्टेप है कि वो बटे हुए समाज को किस तरह से अपने राजनीतिक लाभ के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सके, चाहे वो भाजपा कर रही हो, चाहे वो सपा कर रही हो। सपा ने जो सन 90 के बाद से जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तैयार करी, अब बटोगे तो कटोगे जो योगी आदित्यनाथ ने कह के वो दोबारा से 90 के पहले वाली अपनी जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है। तो ये जमीन हमेशा से हिंदू मुस्लिम के आधार पे बटी हुई जमीन है और ये जो भी चुनाव होगा उसी के आसपास होना अवश्य है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।